साथियों नमस्कार। अभी हमारे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज भी मिल रहे हैं और हम देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया चैनल्स और खबरों के अंदर कोविड जो कुछ समय पहले एक महामारी थी जिसके कारण से हमें पता है क्या स्थिति रही, वापस कोविड के पेशेंट्स का रिसर्जेंस हुआ है। कोविड के नंबर्स बढ़ रहे हैं। राजस्थान प्रदेश की राजधानी जयपुर के अंदर भी कोविड से मिलने वाले रोगियों की संख्या बढ़ रही है और यहां पर एक पेशेंट की मौत की पुष्टि भी हुई है। इस लाइव में, इस वीडियो में मैं डॉक्टर रामकेश परमार, एक्सपर्ट इंटरनल मेडिसिन फिजिशियन, यहां यह कहना चाहूंगा, क्या हम भारतीय, क्या हम इंडियंस अगेन अगर ये रिसर्जेंस बढ़ता है तो हम रेडी हैं? एक एक्सपर्ट मेडिकल स्पेशलिस्ट होने के नाते सभी से ये कहूंगा कि कोविड अब हमारे लिए कोई नई बीमारी नहीं है। ये हमारे लिए पहले नई बीमारी थी, अब हम लोग इससे अनुकूलित हो चुके हैं, एक्सपोज्ड हो चुके हैं। वायरस एक बहुरूपीय का रूप होता है। ये हर बार अपने नए नए रूप के अंदर अपने प्रेजेंटेशंस को लेकर, नए स्ट्रेन वेरिएंट को लेकर के हमें इन्फेक्टेड करता रहता है। बट नाउ इट्स एन कम्युनिटी डिजीज। दैट मीन्स हमें इसके पेशेंट्स मिलते रहेंगे और नंबर के पेशेंट्स कम ज्यादा होते रहेंगे। पेशेंट बढ़ेंगे, आगे चल के और बढ़े न बढ़े, ये अभी भविष्य गर्त में छिपा हुआ है। क्या एविडेंस हमें मिलते हैं, क्या हमारे पास अपडेट आती है, हम सबको देखना होगा, अपडेट रहना होगा। बट सबसे आवश्यक चीज यह है कि हमारे पास अब कोविड को लेकर के कुछ मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स हैं। हमारे पास कोविड के मैनेजमेंट का एक लंबा अनुभव है। कोविड के कारण होने वाले कॉम्प्लिकेशंस, अर्ली कॉम्प्लिकेशंस, लेट कॉम्प्लिकेशंस और कोविड की महामारी को हमने अच्छी तरह से झेला हुआ है और हम उससे लड़ाई लड़ी हुई है। तो हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। अगर पेशेंट्स बढ़ते हैं तो हम अच्छे से लड़ पाएंगे। बट पुनः एक एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट होने के नाते इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को गुजारिश करना चाहता हूं कि वायरल बीमारी है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं, एक्यूट इन्फ्लुएंजल रेस्पिरेटरी, एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस का प्रेजेंटेशन है। वही आपके पास खांसी है, जुकाम, बुखार, सांस की तकलीफ, फेफड़ों का इन्फेक्शन, वही प्रेजेंटेशन से रोगी प्रेजेंट करेंगे। तो आप ध्यान रखें, रेस्पिरेटरी रूट से फैल रहा है। रोकथाम के तरीकों को हमें अपना हथियार पुनः बनाना है, जिसके अंदर से अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति जिसको श्वास के अंदर कोई भी समस्या है या फेफड़ों संबंधी इन्फेक्शन है, छींक, जुकाम, बुखार, खांसी, सांस में तकलीफ है, तो सबसे पहले मास्क का रेगुलर यूज करें, जो हम पहले भी बताते हैं। हर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए मास्क अपने आप में एक प्रोटेक्टर है जो आपको फायदा देगा, बीमारी को फैलने से रोकेगा। इसलिए हमें स्प्रेड को रोकना है, नंबर 1। दूसरी चीज, साफ सफाई और आइसोलेशन का ध्यान रखना है, जो इस बीमारी के लड़ने के लिए हमेशा हथियार रहेंगे। कोई भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उसके लिए आइसोलेशन और यूज ऑफ मास्क और रेगुलर सेफ हैंड हाइजीन, ये ऐसी हथियार है रोकथाम के, जो कोविड हो या अन्य रेस्पिरेटरी डिजीज हो उसको लड़ने के लिए हमेशा सहायक सिद्ध होंगे। इनका ध्यान रखें, इनसे बचाव करें, इनके तरीकों को अपनाएं और कोई आपको पेशेंट अपने आसपास कम्युनिटी में दिखता है तो तुरंत अपने आसपास नियरेस्ट हॉस्पिटल पहुंच करके अपने चिकित्सक से परामर्श लें और आवश्यकता अनुसार आपकी कोविड के स्टेज के हिसाब से, माइल्ड कोविड है, मॉडरेट कोविड है या कोई इन्फेक्शन है, निमोनिया का, इन्फ्लुएंजा का, उसका ट्रीटमेंट लें और अपनी जांच कराएं। इसके माध्यम से हम इस बीमारी से आराम से कोप अप करेंगे, आराम से लड़ाई लड़ेंगे और हम इसको ट्रीट कर पाएंगे। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बचाव भी उपचार है। सावधानी को बरकरार रखें, सावधानी हटी दुर्घटना हो सकती है, यह भी ध्यान रखें और तुरंत अपने चिकित्सक से परामर्श लेकर के बीमारी का इलाज कराएं। सावधान रहें, सतर्क रहें, डरे नहीं, पैनिक नहीं हो। पेशेंट्स बढ़ते हैं, बिल्कुल चिकित्सक साथी तैयार हैं, हम लोग इलाज के लिए तैयार हैं। आप लोग हिम्मत रखें और सावधानी बरतें। इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि अगर रिसर्जेंस होता है तो हम इंडियंस पुनः कोविड के लिए रेडी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब हमारे लिए नई बीमारी नहीं है, ये हमारे लिए कम्युनिकेबल कम्युनिटी डिजीज है। हम इसको ट्रीट भी करेंगे, हम इसको प्रिवेंट भी करेंगे और हम इसको रोकेंगे। धन्यवाद।